अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए ईद की शॉपिंग रिवील। तो आप लोग के कमेंट्स भी आए थे नूरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना ईद की शॉपिंग। तो भाई आप लोगों के साथ नहीं शेयर करनी तो फिर किसके साथ शेयर करनी है? तो करूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ ईद की शॉपिंग अपनी ना शेयर करूँ? तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर ये ली थी मैंने बच्चों की ईद के लिए जो नमाज़ पढ़ने जाना है। इन्होंने टोपियाँ मैंने चारों भाइयों की एक जैसी ली थी, पाँचों की लेनी थी, मोहम्मद के साइज़ की मिली नहीं थी, तो इसलिए मोहम्मद के साइज़ की टोपी मैंने नहीं ली थी। तो ये ब्राउन कलर में जो है वो कलर अच्छा लग रहा था क्योंकि ये कलर जल्दी मैला नहीं होता, तो मैंने सोचा कि ये वाला कलर सही रहेगा। बाकी इनके पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी पहले से। तो बच्चे तो यही बोल रहे थे कि मामा पड़ी हुई है घर में तो वही चल जाएंगी, आप क्यों ले रही हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, ईद के लिए नया ड्रेस है तो नई टोपियाँ भी होंगी। तो जूते तो आपको पता ही है कि शादी पे जो है वो बच्चों के लिए थे, तो वो उसी तरह पड़े हुए, बस एक एक दफ़ा भी क्या, 2-2 घंटे 3-3 घंटे शादी में जैसा कि आपको पता है पहने जाते हैं, उसके बाद तो वैसे के वैसे ही पैक पड़े हुए। मैंने कहा वो चल जाएंगे। तो है ये होगी कैब से बच्चों की। और आप लोग की भी शॉपिंग आई होप कि कंप्लीट होगी होनी है अब तो। बिल्कुल आज समझ लें, आज या कल चांद रात है इंशाल्लाह। देखें इंशाल्लाह, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 30 रोज़े कंप्लीट होंगे। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है एकदम से ही ऐलान हो जाना है कि भाई सुबह ईद है, या फिर कुछ भी जो है ना एकदम से ही चांद नज़र आ जाता है। तो खैर इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरे 30 रोज़े होने हैं, तो आगे अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी ना वही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये मोहम्मद की कैप एक ली थी मैंने, ये हमजा मदर केयर सी ली थी, तो मुझे रेड कलर अच्छा लग रहा था, तो इसकी जो प्राइस है वो 450 है। उल्टा नज़र आएगा क्योंकि जैसा कि आपको खाना खाते हुए भी हमारे हाथ उल्टे नज़र आ रहे होते हैं ना, क्योंकि फ्रंट कैमरा होता है, तो इसलिए। दूसरी चीज़ मैंने नेल कटर लिया था मोहम्मद के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ था, बड़े वाले से ईजिली काट लेती थी, फिर ये छोटा साइज़ था, इसकी जो प्राइस थी वो 250 थी, और इसके ऊपर जो बेबी बना हुआ ना बिल्कुल मोहम्मद जैसा ही लग रहा था माशाल्लाह से। तो खैर ये एक मैंने नेल कटर ले लिया था। उसके अलावा जी मोहम्मद की मैंने ली थी यहाँ पे शलवार कमीज़ कुर्ता पजामा लिया था मैंने माशाल्लाह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पिंक कलर का कुर्ता था, वाइट कलर का इसका पजामा था, और जो बड़े साइज़ में जिस तरह का कुर्ता था ना उस साइज़ का पजामा इसका नहीं मिल रहा था। बाबा जी ने बहुत टाइम लगा दिया ढूंढने में। फिर मैंने कहा बाबा जी एक काम करें, ये जो छोटा वाला साइज़ है ना यही दे दें। फिर उन्होंने यही वाला साइज़ दे दिया, लेकिन घर आके जब चेक किया तो बिल्कुल पूरा पूरा सा पजामा लग रहा है ये वाला। तो खैर ये वाला है मोहम्मद का। अब ईद के सेकंड डे ये पहनाऊंगी, क्योंकि जो फर्स्ट डे पे पहनाऊंगी ना वो तो जो मैं लेकर आई हूँ पाँचों भाइयों के सेम, मैं वही उसको भी पहनाऊंगी। लेकिन जो पीछे वो जो मैंने रेड कलर की कैप आपको दिखाई है ना, उसका जो पीछे का क्लिप होता है ना वो टूटा हुआ था। वो इतना दुख हुआ यार, 450 में लेकर भी आई, यानी कि 500 की समझे, 50 रुपये कम, 500 की टोपी थी वो, और उसका क्लिप जो है वो टूटा हुआ निकला था। फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं अब दोबारा तो चक्कर लगेगा या नहीं लगेगा, कोई पता नहीं है, तो खैर देखेंगे। अच्छा, ये जो हैंगर थे ना ये पहले से मैंने लिए थे जब मोहम्मद पैदा होने वाला था, आप सबको याद ही होना है। तो जबकि ये इसी तरह पड़े हुए थे, तो आज मैं जब ये शर्ट्स लेकर आई हूँ काफ़ी सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं जो कम सोच रही थी पैसों में जो ड्रेसेस होंगे ना मोहम्मद के, मैंने वही लेने हैं, क्योंकि हर दफ़ा मैं बहुत महंगे लेती थी तो वो फिर जल्दी जो है ना वो छोटे भी हो जाते हैं और पहने भी नहीं जाते, और वॉश होने के बाद उनका कलर भी ऐसे ही हो जाता है जैसे सस्ते कपड़ों का है, तो फ़ायदा भी कोई नहीं था। खैर अभी जो एक शर्ट पहले दिखाई है, दूसरी शर्ट ये है। इनकी जो प्राइस है ना वो 450 ही है। ये देखें, इसकी भी 450 है, उसकी भी। ये तकरीबन सेल ही लगी हुई थी। ये पीछे वाली साइड पे मैं जब गई थी तो वहाँ पे लगी हुई थी, तो मुझे काफ़ी सारी अच्छी लगी। पहले समझ ही नहीं आई थी कि क्या लूँ क्या लूँ, सारा फिर फिर के यहाँ पे जब मुझे समझ में आया तो मैंने इकट्ठी कोई 4-5 शर्ट्स जो थी ना वो मोहम्मद की मैंने ले ली थी। एक ये वाली थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, और इसकी भी जो प्राइस है ना वो 450 है। तो इसमें जो है वो मैंने अयान हुसैन की भी सेम ही ले ली थी, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये वाली शर्ट ली थी, ये ब्लैक कलर की थी, ये भी अच्छी लग रही थी। इसका जो स्टफ़ है ना वो बड़ा मज़े का लग रहा था, नरमो मुलायम सा ना। इसकी भी प्राइस जो है वो 450 है, ये देख सकते हैं आप। तो एक ये वाली ली थी ऑरेंज कलर की। कलर जो हैं वो सारे ही अच्छे लग रहे थे। तकरीबन जितनी शर्ट्स लगी हुई थी ना हर कलर में, हर डिज़ाइन में, मैंने वो सारी एक एक उठा रही थी मोहम्मद के साइज़ की। थोड़ा सा मैंने साइज़ जो है ना वो बड़ा लिया था, क्योंकि आपको पता है एक तो फ़ौरन माशाल्लाह ये जो बच्चे की एज होती है ना हर मंथ उसने मतलब थोड़ा वो जो है वो बच्चा बढ़ ही रहा होता है, तो जल्दी जो है वो छोटी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा साइज़ जो था ना वो बड़ा ही लिया था। तो ये वाला जो है वो पूरा सूट है मोहम्मद का। ये पीछे ट्राउज़र भी है, साथ में शर्ट है, और इसकी जो प्राइस है वो 950 है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए जी, इसकी जो प्राइस है वो 950 है। हाँ, तो उल्टा नज़र आ रहा है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि फ्रंट कैमरा था तो इसलिए उल्टा नज़र आ रहा है। बाकी एक सूट मैंने ये भी लिया था। इस दफ़ा मैंने पूरी कोशिश की थी कि मोहम्मद के बहुत महंगे सूट नहीं लेने हैं। मैंने जो है ना वो तकरीबन मैंने माइंड बनाया हुआ था 1200 तक का या 1300 या 1000 तक का, इससे ऊपर मैंने सूट नहीं लेना था मोहम्मद का। तो इसलिए मैंने इसी तरह के, गर्मियों के ज़्यादा जो मुझे शॉपिंग करनी थी ना वो गर्मियों की करनी थी। ये 750 का सूट है, ये भी ट्राउज़र और शर्ट, ये भी अच्छा लग रहा था।
तो एक मैंने ये भी ले लिया था। सारे मैं सूट हैंग करती जा रही हूँ सारे, ताकि मैं साथ ही हैंगर पर लटका दूँगी। और साथ में ये छोटी छोटी सी शॉर्ट्स ले ली थी मैंने, और ये एक मैंने ब्लैक कलर में ली थी और एक मैंने ग्रे कलर में ले ली, और एक और कलर था जो कि आसिफ ने रख दिया था। और ये ब्लैक कलर की, ये येलो, मतलब हर शर्ट के साथ चल सकती है। और ये ग्रे है। आप लोग बताइएगा कि इसके साथ ग्रे अच्छा लग रहा है या फिर ब्लैक जो है ना वो इसके साथ सही लग रहा है। वैसे तो ग्रे के ऊपर येलो कलर का वो जो आ रहा है ना इमोजी सा, वो उसके साथ मैच हो रहा है शर्ट के साथ, ब्लैक कलर के साथ ज़्यादा उठ रही है। तो ये वाली जो शर्ट है ना, ये आसिफ ने रख ली थी खुद ही ना, मतलब एम ही रख ली थी। अब ये किसके साथ मैच होगी कोई पता नहीं, ये मैं फिर देख लूँगी बाद में। शर्ट्स मैंने ज़्यादा ली, इसी तरह मुझे शॉर्ट्स भी ज़्यादा लेनी थी, लेकिन वहाँ पे इतनी थी नहीं। जो थी उनके कलर्स जो थे ना वो बिल्कुल अलग थे कि शायद ही किसी शर्ट्स के साथ मैच ही नहीं होने थे। तो इसलिए अब घर आकर सोच रही हूँ कि यार ब्लैक कलर की 2-3 रख लेती तो बेहतर था, क्योंकि ज़्यादातर शर्ट्स के साथ ब्लैक कलर ही जाना था ना। तो खैर देखती हूँ इंशाल्लाह, फिर कभी चक्कर लगेगा या फिर शायद मे भी जो है ना वो हो भी। अच्छा, एक मैंने ये बिब ले ली थी, 3 है इसमें। तो ये इनकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं, कोर से 390 आई थिंक इनकी प्राइस थी, 390 या 350 होगा। आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इस टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बहुत काम की चीज़ है, यकीन करें। मैंने अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये वाली बोतल, इसकी की जो प्राइस है ना वो 450 है, लेकिन यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अभी माशाल्लाह से मोहम्मद जो है वो 6 मंथ में जो है वो लग चुका हुआ है, काफ़ी दिन से लगा हुआ है। तो अब इंशाल्लाह जल्दी जो है वो 7th मंथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, उसका 7th मंथ जो है। मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया, कुछ थोड़ा वो जो है ऊपर से खिलाना, जैसे कि सिरिलैक वगैरह या फिर साबूदाना वगैरह ना, तो वो मैं इसमें इसको खिला रही हूँ। अभी 2-3 दफ़ा मैंने ये यूज़ कर लिए। बहुत ज़बरदस्त है। स्टार्ट में तो मुझे ये खोलने नहीं था आ रहा कि इसका ऊपर का कैप जो है वो कैसे खुलेगा, लेकिन अब मुझे यूज़ करना आ गया, तो अब तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल न्यू था मेरे लिए उस टाइम पे। तो हल्का सा पुश करने से आगे जो है इसका सिरिलैक या फिर वो साबूदाना जो है चम्मच में आ जाता है, तो आप बच्चे के मुँह में डाल दें, तो इससे क्या ज़्यादा मैस भी नहीं होता है। और ईज़िली आप बच्चे को बार बार, जैसे हम कटोरी प्याली रखी होती है उसमें डालते हैं, मुँह में लाते हैं, फिर डालते हैं, तो ये भी नहीं करना पड़ता। जैसे बच्चा ज़्यादा गंद कर रहा होता है ना, तो वो उसके लिए आसानी हो जाती है। खैर उसके बाद मैं बाद में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का मोहम्मद का सूट ले लिया था, जिसकी प्राइस आई थिंक 550 कुछ इसी तरह से थी, लेकिन बहुत मुझे गर्मी के लिहाज से अच्छा लगा था, वो ले लिया था। ये है जी अयान और हुसैन ने ग्लासेस लिए थे, इसकी जो प्राइस है ना वो पता नहीं क्या इसके ऊपर नहीं लिखी हुई थी शायद। तो खैर ये वाले ग्लासेस अयान और हुसैन ने ले लिए थे। बाकी जी ये सारी थी मोहम्मद की शॉपिंग, और बहुत कम मैंने अपनी तरफ से जो है वो सस्ती चीज़ें ली थी, लेकिन टोटल जो इसकी वहाँ पे पेमेंट बनी थी ना इन शर्ट्स की। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये ली थी मैंने अयान के लिए, आई थिंक हुसैन के लिए। ये वाला साइज़ जो है ना वो हुसैन का था, ये भी 450 में था, और मोहम्मद की जो ली शर्ट वो भी 450 में थी। चाहे आप साइज़ बड़ा ले लें छोटा ले लें, सब 450 में लगे हुए थे। तो इसलिए इनमें अयान और हुसैन की मुझे यही 2-3 समझ में आई थी, तो मैंने ये ले ली थी। तो बस जी ये सारी जो है वो मोहम्मद की शॉपिंग है। और इसका तकरीबन जो बिल बना था वो 10,000 तो कुछ जो है ना वो ऊपर मोहम्मद की शॉपिंग का बना था, मुझे अब सही तरह से याद नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर ही था बिल मोहम्मद का। तो ये तो सारी हो गई थी मोहम्मद की शॉपिंग। फिर आ गए थे हम ज़ैनब मार्केट। ज़ैनब मार्केट आकर ये मैंने ली थी हुसैन के लिए, मैंने 2 शॉर्ट्स ले लिए थे। मुझे ब्लैक कलर के भी शॉर्ट्स लेने थे, पर उस टाइम पे शायद मेरे जहन में नहीं था या मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये 2 ले लिए थे, बाकी है रह गए थे। अच्छा, ये हैं हसन की शर्ट्स। सॉरी, आज गले में पता नहीं क्या हो रहा है, आज लास्ट या सेकंड लास्ट रोज़ है, क्योंकि पता नहीं 30 रोज़े कंप्लीट होने हैं कि नहीं होने हैं, तो आज गला भी थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। तो खैर जी ये थी हसन की शर्ट्स 2 मैंने ले ली थी। उसके अलावा कुछ और शर्ट्स हैं जो कि मैंने आसिफ की भी ली, हसन और हसीब की भी ली थी। और मेरी सास का नंद का सूट भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी नंद को ऊपर आई थी, मैंने उनको बुलाया था, फिर मैंने उनको सूट भी दिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बल्कि मुझे एक कमेंट भी आया था, नूरीन आपके ससुराल वाले ऊपर नहीं आते या आप नीचे नहीं जाती, या रमज़ान भी गुजरा तो रोज़े की दावत एक दूसरे में किसी ने नहीं दी है। असल में हमारे ससुराल की जो फैमिली है ना, वो सब इसी तरह के, बहुत कम आपस में मिलना जुलना है, या फिर समझ ले कि एक दूसरे को दावत शावत ये वाला यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं जब अपने घर से आती हूँ, अम्मी वालों के घर से आती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग माशाल्लाह आपने देखा ही होगा कि कितने माशाल्लाह, एक तो बड़ी फैमिली भी थी अपनी, और आपस में मिलना जुलना भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मतलब कि इस लिहाज से यहाँ पे आके एकदम अकेलापन फ़ील होने लग गया था बिल्कुल ही, क्योंकि इनका माशाल्लाह सभी बड़े बड़े भी हैं और सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है, बिज़ी हैं, किसी को कोई पता नहीं कि हमारे साथ वाले रूम में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं। तो इसलिए फिर मैंने जब यूट्यूब पर मैंने देखना शुरू किया व्लॉग्स वगैरह ये वो, फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना टाइम पास करने के लिए इधर जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती थी। बस ये चीज़ें थी फिर जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ। बाकी इनमें इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, हाँ कभी कभार जो है वो बस आप मिल लो तो मिल लो, ना मिलो तो चाहे आप साल साल ना मिलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला कुर्ता पजामा जो है ये मोहम्मद के लिए लिया था।
इनके पांचों भाइयों के मुझे सेम ही कलर लेना था, सेम ही डिज़ाइन लेना था, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों में जो है और बड़ों के कपड़ों में थोड़ा फ़र्क होता है, तो आप मतलब कि उस लिहाज से मुझे फिर कलर तो सेम मिल गए थे, लेकिन डिज़ाइन जैसे कि कलर जो था ना वो सेम नहीं मिले थे। तो ये तो मोहम्मद का हो गया था कुर्ता पजामा। ये जो है ये हुसैन का है, इसके साथ ये सिंपल पजामा और साथ में जो है ये वाला कुर्ता है। तो बल्कि अयान और हुसैन के जो है वो मुझे प्योर कॉटन जो है ना उसमें नहीं मिले थे, हसन और हसीब का प्योर कॉटन में था। तो ये तो हो गया हुसैन का और मोहम्मद का। अब ये वाला जो है ये है अयान का, ये भी कुर्ता पजामा है सिंपल। और जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ हसन और हसीब का भी। माशाल्लाह पांचों भाइयों का जो है वो सेम ही मैंने कलर लिया था। ये देखें, ये है प्योर कॉटन है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये एक तो शिलिंग हुआ हुआ है, जैसे होता है ना कि अक्सर कपड़ा बाद में जो है वो वॉश होने से श्रिंक हो जाता है, तो ये नहीं होगा, उन्होंने यही कहा था। और इसकी मैं जल्दी से प्राइस बता देती हूँ, आप टोटल करके खुद बता दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब हिसाब करने में टाइम लग जाना है। लेकिन मुझे इतना पता था कि इसकी प्राइस क्या क्या है। जो मोहम्मद का कुर्ता था वो 1000 रुपये में मिला था, अयान और हुसैन के 1500 के मिले थे, और हसन और हसीब का 2500 का जो है ना वो मिला था। तो ये इनकी प्राइस थी कपड़ों की। बाकी जो ये जो टोपियाँ आई थिंक 350 या 300 कुछ इस तरह से मिली थी, 4 वाली। तो इन सारे कपड़ों की जो है टोटल करके आप बता दीजिएगा नीचे। मोहम्मद की शॉपिंग के मैंने सारे प्राइस आपको बता दिए, यहाँ पे इनकी जो है वो आप खुद बता दीजिएगा। बस ये थी मेरी बच्चों की ईद की शॉपिंग। जूते जो है वो मैंने आपको बता दिए कि इनके पहले से पड़े हुए थे वो भी। और मैं अपनी शॉपिंग क्या करके आई हूँ, अगर आप लोग मेरी शॉपिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नूरीन अपनी शॉपिंग भी जल्दी दिखाओ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग जो चांद रात का ही व्लॉग होना है अब तो मेरा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आज अगर नहीं चांद रात हुई तो कल तो लाजमी चांद रात होगी। तो चांद रात को जो मेरी रूटीन रहती है उसके साथ साथ मैं आपको अपने कपड़े भी या तो मैं भी पहले शेयर कर दूँगी या फिर मैं चांद रात की रूटीन के साथ ही शेयर करूँगी। और इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी शॉपिंग है वो शहर से नहीं की थी, क्योंकि मैं गई थी, मेरा कोई मूड नहीं था शॉपिंग करने का, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं की थी। वो शॉपिंग मैंने कैसे की, कब की, वो सारी जो है वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जितनी भी जो भी की थी, ठीक है ना। तो लेकिन ड्रेसेस अच्छे थे, आसिफ ने दिलाए थे तो फिर मैंने ले लिए थे, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने दिल से जो है मुझे कहा था कि नूरीन तुम्हारे ड्रेसेस जो हैं वो मैं दिला रहा हूँ, तुम ले लो। अच्छा, ये वाला जो सूट है ना ये है मेरी सास का और नन का। ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। मोहम्मद उठ गया था, वो रोने लग गया था, तो कब से जो है ना वो ऊपर मुंह करके देख रहा है कि मामा मुझे कब उठाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं उसको देख लूँ, ज़रा उसको उठाऊँ, उसको फीड वगैरह करवाने के बाद जो है फिर मैं आपको ये ड्रेस भी खोल के दिखाती हूँ। मोहम्मद जब सोकर उठता है तो मैं उसके साथ जब इस तरह से बोलती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश होता है, और उसको पता चल जाता है कि अब मेरी मामा मुझे उठाएंगी या मुझसे बातें करेंगी। और अगर इसको एक दफ़ा उठा लो ना, उसके बाद फिर बस इसने लेटना नहीं है, फिर ये रोता ही रहता है कि नहीं मुझे अब लटाओ नहीं, बस अब मुझे गोद में उठा कर रखो ना। फिर ये इस तरह की इसकी आदतें हो जाती हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में मुझे नादिया हुसैन अरसलान का कमेंट आया था कि नूरीन मेरे बेटे 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, इनका नाम जो है वो अपने व्लॉग में ज़रूर लेना। तो इनके बेटों का नाम है ज़िशान, नहीं मैं देख कर आती हूँ, सॉरी भूल गई। हाँ, तो ज़िशान, रियान और अजान, ये 3 माशाल्लाह इनके बेटों के नाम है। बहुत ही प्यारे नाम है, मैंने मतलब याद भी कर लिए थे, फिर जहन से निकल गया था। एक और कमेंट था जो कि मैंने नाम जो है उनका गलत ले लिया था, वो भी मैं अभी आगे चलकर बताती हूँ आपको। लेकिन अक्सर जब मैं कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ, जल्दी जल्दी से नाम पढ़ रही होती हूँ, तो फिर वो मतलब कि बस अक्सर जो है मिस्टेक हो जाती है जी। ये वाला जूता था जो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा कि पहन कर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जब मैंने पहना है ना तो मेरे जो आगे वाली फिंगर्स हैं ऐसे लग रहा है इनमें ना थोड़ा सा लग रहा है। तो ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। मेरे पाँव में बहुत कम जूते हैं जो कि बिल्कुल नहीं लगते हैं, वरना हर जूता जो है ना वो मेरे पाँव में लाजमी लगता है, पता नहीं क्या वजह है ये। तो है जी, ये वाले सूट थे जो कि मैं लेकर आई थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर भी जल्दी से। मेरी मर्ज़ी तो यही थी कि मैं किसी भी ब्रांड से लॉन वगैरह का या हल्की फुल्का जैसे होता है ना थोड़ा फैंसी फुंसी वो ऐसा ले लेती हूँ। लेकिन आसिफ ने कहा था कि नहीं ईद का ड्रेस है, थोड़ा सा फैंसी ले लो, इस पर मज़ीद लेसें वैसे लगकर ये जो है ना खूबसूरत और भी बन जाएगा। तो है इसका दुपट्टा जो है वो बहुत खूबसूरत लगा था। आसिफ ने दुपट्टे की वजह से ये वाला सूट लिया था, बाकी ब्लैक कलर का है। तो अभी मैं अपनी नंद को ऊपर बुलाया, मैंने उनको कॉल की थी तो फिर वो आ गई थी ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई ये ईद के ड्रेस लेकर आई हूँ। तो सास को भी मैंने बुलाया था, सास आई थिंक बिज़ी थी कहीं पे, तो उनको नहीं था पता कि मैं ड्रेस वगैरह लेकर आई हूँ, वरना तो फिर वो भी आ ही जाती। खैर वो बिज़ी थी तो इसलिए वो नहीं आई। तो नंद आ गई थी, नंद को मैंने कहा कि आप इन दोनों में से पसंद कर लें, आपको जो अच्छा लगेगा ना तो वो फिर आप इनमें से रख लीजिएगा। तो फिर एक जो है वो अम्मी को दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी नंद ने जो है वो कौन सा सूट पसंद किया अभी तो वो देख रही थी।
इसके साथ ही ना मैं आप सबको भी बता दूं, क्योंकि मे भी हो सकता है मैं आप में से कोई भी कमेंट जो है वो मुझे ज़रूर करेगा इस तरह का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं उन्होंने कहना है कि नूरीन ब्रांड से ले लेनी थी, मतलब कि ये शॉपिंग ये वो ब्रांड से भी इतने का ही सूट आना था, ये भी इतने का ही आना था। 8,000 के ये 2 सूट आए थे, 4-4 हज़ार के ये दोनों सूट थे। तो आसिफ को इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं थोड़े, तो मैं ऐसे कम कम ही पहनती हूँ, तो फिर इसलिए आसिफ ने अपनी अम्मी का और बहन का ले लिया था। तो ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ, ये ना हो कि आप लोग सोचें कि नूरीन प्राइस मेंशन करिए, क्योंकि आपको देखा होगा मोहम्मद की प्राइस भी बताइए, ड्रेसेस की, बड़े बच्चों की जो शॉपिंग की है उसकी भी बताइए। तो ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे 4-5 हज़ार का तकरीबन ब्रांड में आ ही जाना था सूट ना, तो ये भी इतने का ही है। तो इसलिए आसिफ को सिर्फ पसंद था तो ये ले लिया था। बाकी इन दोनों में से जो अम्मी को पसंद आएगा वो रख लेंगी, जो मेरी ये जो नंद है इनको पसंद आएगा वो वाला सूट वो रख लेंगी। ठीक है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ लेनी थी इसके साथ, वो अभी मैंने बाज़ार जाना है, इधर करीबी जो बाज़ार है, तो अगर मैं गई चूड़ियाँ चूड़ियाँ ली तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।